लगभग 38 साल का इलस्ट्रियस करियर के बाद ये आज रिटायर हो गए। आज ना जी सर। आज ही रिटायर हो गए। 38 साल के करियर में इन्होंने बहुत स्टेशंस में सर्व किया, दिल्ली के आसपास भी सर्व किया और लास्ट में हमारे पास आके एक अच्छी न्यूज़ भी दी कि इनको प्रमोशन मिला। प्रमोशन पे ये चीफ इंजीनियर दिल्ली हो गए। लेकिन इनके जाने के बावजूद भी हमारा रिलेशनशिप नहीं टूटा। ये जब से मैं आया हूँ तब से आई थिंक 1 साल के बाद यहाँ पर पोस्टिंग आ गए थे और E8 सेक्शन को जिस मैच्योरिटी से इन्होंने संभाला है, जिस मैच्योरिटी से इन्होंने अपने एडवाइस दी है, वो मैच्योरिटी पता चलती है कि 38 साल में इन्होंने कितना डिपार्टमेंट के लिए किया है। सुरेंद्र साहब का मैं डाइनिंग आउट स्पीच भी सुन रहा था, डोमिनिक साहब ने दिया था। तो सुरेंद्र साहब को से अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर करी जाए कि साहब ये प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ का पहले सुरेंद्र साहब ना जेनेसिस बताएंगे कि साहब ये ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे शुरू होगा, शुरू होने के बाद इसमें ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स आए, अब पॉलिसी ऐसे बनी है, इसलिए बनी है, तो हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। तो ये बताता है कि सुरेंद्र साहब को कितनी इन डेप्थ नॉलेज थी और डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के अच्छे तरीके से काम किया है। ये एक सीख है, हम सभी के लिए सीख है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे मन लगा के करना है, ऐसे समझ के करना है कि लोग आपकी बातों का वैल्यू रखें। मैं जब भी सुरेंद्र साहब ने मुझे कोई भी एडवाइस दी, उस एडवाइस की मैंने बहुत वैल्यू करी है। इंसान की एक वक्त जो वो बोलते हैं ना, वक़्त बोलते हैं, वक़्त, इंसान की वक़्त तब बनती है जब उसके बोलने का और कोई भी स्टेटमेंट की वैल्यू हो। कहने को कोई भी कुछ कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर उस इंसान की इतनी वैल्यू नहीं रहती। तो जिस तरीके से सुरेंद्र साहब का कंडक्ट मेरे साथ लगभग 1.5 से 2 साल रहा है, उस कंडक्ट में मैं मान के चलता हूँ कि जो जो डिस्कशन हुए, जैसे जैसे इनसे बात हुई, जो भी बल्कि डोमिनिक सर के थ्रू भी बात हुई, तो मैं ये चीज़ समझ गया कि इनके बात कुछ भी बात क्या बहुत वैल्यू है और हमेशा एडवाइस का पालन करना है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा टेन्योर भी, जब ये यहाँ रहे तो मेरा टेन्योर भी थोड़ा शांति से रहा। ये हमारा आपको पता ही है, जोन में 2 सेक्शन ही सेंसिटिव हो जाते हैं, एक E3 और एक E8। तो E8 की तरफ से भी मैं बिल्कुल फ्री रहा, मुझे पता था कि मेरे पास एक कूल हैंड है, और E3 की तरफ से भी मेरा ऐसा रहा। तो मैं अपनी तरफ से सुंदर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने हमें इतना टाइम दिया और अपनी सर्विस दी यहाँ पर। एंड इन फ्यूचर मेरी तरफ से, मेरे दिल की तरफ से मैं एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि आप रिटायर होने के बाद जो आपकी सेकेंड इनिंग शुरू हो रही है उसमें और अच्छा करें, अपने लिए अब अपने लिए पर्सनल टाइम भी निकालें। अभी सभी बच्चों की शादी हो गई है, सब को सेट कर दिया है, अब टाइम अपने लिए निकालें, अपनी फैमिली के लिए निकालें। मैडम को ज़्यादा परेशान ना करें, घर में बैठ के, ठीक है, सैर सपाटे में जाएं। मैंने देखा है कि रिटायर होने के बाद जैसे 38 साल का एक शेड्यूल होता है, किसी को उठना है, तैयार होकर ऑफिस जाना है। जब रिटायर हो जाता है इंसान तो उसके पास शेड्यूल नहीं बचता है, तो उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, रिटायर होने के बाद एक बढ़िया शेड्यूल बनाएं, हेल्थ के लिए एक शेड्यूल बनाएं, एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए शेड्यूल बनाएं और एक लर्निंग के लिए बनाएं। ये 3 अगर आपने तीनों का शेड्यूल आपने बना लिया है तो रिटायरमेंट के बाद आपका ये 38 साल के बाद का हनीमून पीरियड शुरू होगा। कहीं कहीं पर हमारे जैसे BHL में मेरे फादर रिटायर हुए थे, तो वहाँ पर ट्रेडिशन ये हुआ करता था कि रिटायर होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोबारा उस दिन शादी करेंगे कि अब ये नई लाइफ शुरू हुई है। क्योंकि ये शादी जब हुई थी तो उसमें पूरी जिम्मेदारियाँ निभा दी, अब जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब ये दूसरी शादी की शुरुआत है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है। तो सुरेंद्र साहब, ऑल द बेस्ट।